जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम बात कर लेते हैं आपके फिजिकल के रिगार्डिंग। आपको फिजिकल जो आपकी रनिंग होगी वो किस प्रकार से आपकी रनिंग करनी है। आपको डाइट होगी जो आपको डाइट कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए, और जो आपकी जो सिम पेन होता है, जो दर्द होता है, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी रनिंग की। तो रनिंग होती है वो जो आपका जो फिजिकल या रनिंग होती है उसमें 3 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। पहला होता है आपका स्टेमिना, दूसरा होता है आपकी डाइट, और तीसरा होता है आपके शूज़ या फिर हम बात कर लेते हैं ग्राउंड कंडीशन। देखो, ग्राउंड की कंडीशन का हम कुछ नहीं कह सकते, वो कैसा भी मिले हमको रनिंग करनी है, या फिर अपने आसपास भी जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं कैसा भी हो हमको उसी में रनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ होगी, अपना शूज़ हो गया आपका, दूसरा आपकी स्टेमिना होगा, तीसरा अपनी डाइट हो गई। इन पे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ शूज़ को। तो साथ ही जो आपके सिम पेन होता है, जो पैरों में दर्द होने लग जाता है, इसका मुख्यतः कारण होता है एक तो आपका ग्राउंड का समतल ना होना, हार्ड ग्राउंड होना, और दूसरा होता है जूते। अब देखो, ग्राउंड का कुछ नहीं कर सकते हम, पर शूज़ हो, अगर देखो किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है वो इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ है, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो अभी नए भाई हैं, जो रनिंग करना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, उनको सिम पेन की समस्या होगी। तो इसलिए पहले ही आप अपने जूतों की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रख लीजिए। 1000-1200 से ऊपर के जूते खरीद लीजिए, जिससे आपको इन सब चीज़ों से गुजरना नहीं पड़े। इसमें मेनली ज़्यादा पेन होगा गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेल फिर भी फिजिकल में एक्टिव रहते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो फिजिकल में इतना एक्टिव नहीं हो पाती, इसलिए उनको बता दें कि जूते पहले ही आप अच्छे ले लेना, जिससे आपको सिम पेन या पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इनकी शिकायत ना आए। अब दूसरी बात कर लेते हैं आपका स्टेमिना किस प्रकार से बिल्डअप करना है। तो जो आपकी रनिंग है आपको पता है 1600 मीटर है, और फीमेल के लिए 800 मीटर है, और टाइमिंग आप सभी को पता है 6.5 मिनट और 4 मिनट 45 सेकंड है फीमेल के लिए आपको। तो इसमें हम बात कर लेते हैं रनिंग शेड्यूल होगा वो किस प्रकार से होगा। रनिंग शेड्यूल प्रॉपर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बता दे रहा हूँ, वही फॉलो करना है और रनिंग आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रनिंग होती है अपनी, अब मैं आपको 7 डे का शेड्यूल ला के दे दूँ वो आप पे थोपना ही होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आप 7 डे का जो रनिंग शेड्यूल होगा वो आप नहीं कर सकते आपको क्योंकि एवरी डे आप चेंज नहीं कर सकते कि आज मैं स्प्रिंट मारूंगा। तो इसलिए आपके हिसाब से, और ख़ुद मैंने तैयार किया है उसके हिसाब से सूटेबल शेड्यूल लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए बात करते हैं। मैं जो आपका शेड्यूल होता है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, 4/2/1 में। रनिंग है, रनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट वार्म अप कर लेना है साथियों। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वार्म अप ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप चले उठे और दौड़ लगा दी, इसमें आपको फिर बोलोगे कि भैया मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द की समस्या आ रही है, घुटनों में दर्द की समस्या आ रही है, जो आपकी जांघें हैं ये भर जाती। जिसका मेन रीज़न यही होता है कि आप वार्म अप नहीं करते हैं। तो प्रॉपर वार्म अप कीजिए, पैरों का, कमर का, हाथ का, गर्दन का, इन सभी का वार्म अप कीजिए। उसके बाद आपको रनिंग करनी है। अब रनिंग कैसे करनी है कि जो आपका जो 7 डे होगा उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 4/2/1 में। अब 4/2/1 क्या है आपका, तो देखिए 1 डे हो गया आपका संडे। इसमें आपको फुल रिलैक्स करना है, पैर औरों की मालिश वालिश अच्छी तरीके से कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं हम 2 दिन। ये टू है, ये 2 में है 2 दिन, आपका शनिवार और आपका सोमवार। क्यों ये 2 दिन, क्यों? क्योंकि इसमें शनिवार के बाद आपको संडे मिले रिलैक्स करने का, और संडे आपको रिलैक्स करके आओगे मंडे। तो एक वो दिन, 2 दिन हो गया। इसमें आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1200 मीटर रनिंग करनी है। आप इसमें कैसे भी रनिंग कर सकते हैं, कोशिश करें कि जो लास्ट का जो राउंड हो 400 मीटर हो, उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब इसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स लेना है 20 सेकंड का। फिर आपको 400-400 के 3 रिपीटेशन मारने हैं 20-20 सेकंड रिलैक्स लेके। इसका ध्यान रखें, जो 400 मीटर का जो आपका जो वो होगा, रनिंग होगी, उसमें आपका टाइम डेढ़ मिनट के आसपास रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2 मिनट में 2 मिनट से ऊपर के टाइम में कर रहे हैं। वो स्प्रिंट होगा तो उसको स्प्रिंट की तरीके से लेके चलना है, और आप 1.5 मिनट के आसपास लगाना है आपको। उसके बाद आपको फिर से 20 से 25 सेकंड का गैप लेना है। फिर आपको 200-200 मीटर के 3 रिपीटेशन लगाने हैं, और ये आपको करना ही होगा अगर आपको टाइमिंग घटानी है। बहुत जल्दी टाइमिंग घटेगा, और फिर आपको 20-25 सेकंड का जैसे गैप हो जाता है, फिर 200-200 मीटर के 2 और लगाने हैं। ये आपका प्रॉपर हो जाएगा 2 दिन का। अब आपको 4 दिन क्या करना है, नॉर्मल में आपको करना है 2400 मीटर रनिंग पहले, और फिर 3 शूट 200-200 मीटर के।
3 लगाने ही हैं। अब मैं स्प्रिंट क्यों लगवा रहा हूँ आपसे, शूट बोल देते हैं, स्प्रिंट बोल देते, वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उससे आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है और आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। स्पीड इंक्रीज़ होने से आप जब लास्ट का राउंड रहेगा, जब फर्स्ट राउंड रहेगा, जब आपको खींचना पड़ेगा, तो आप उस टाइम रनिंग को खींच पाओगे और टाइम कवर कर पाओगे अच्छे से। और रनिंग में आगे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका। और जो आपने जो 2400 मीटर बताया है, इसमें भी आप मेरा एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले जो 2-3 राउंड है वो थोड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2-3 राउंड आराम से, फिर जो 2 राउंड होंगे आपके, 2 राउंड अच्छे से मारना है, स्टेप खोल के। देखो स्टेप बनाना सीखे रनिंग में, अगर आप पैरों को चौड़ा गिरेंगे, मतलब कि लंबा पैरों को गिरेंगे, उससे आपका मतलब बॉडी पे वेट कम, मतलब बॉडी पे जोर कम पड़ेगा और आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो स्टेप बना के रनिंग करने का कोशिश कीजिए। जैसे आगे कोई साथी दौड़ रहा है, उसके पैरों में पैर मिलाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा रनिंग में। तो ये हो गया आपका बॉयज़ के लिए। और जो गर्ल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, वो 1200 मीटर रनिंग करना है उनको रोज़ डेली, और 400 मीटर का, या 400 मीटर नहीं हो सके तो 300 से 250 मीटर का दो शूट ज़रूर लगाएं। अगर वो ऐसा कर लेती हैं तो आराम से उनकी रनिंग हो जाएगी। और एक दिन उनके लिए, 2 दिन नहीं, मतलब एक दिन सोमवार के दिन उनको 1 किलोमीटर रनिंग करके 200 मीटर के 3 रिपीटेशन लगा लें, 20-20 सेकंड का गैप देके, उनके लिए इनफ हो जाएगा और वो आराम से रनिंग कर देंगे। अब आपका जो शूज हो गया और आपके स्टेमिना हो गया। अब तीसरी बात कर लेते हैं आपकी डाइट की। जो डाइट होती है साथियों, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने फिजिकल में। तो डाइट में अब ज़्यादातर लोग गांव से होंगे जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दोनों की बात कर लेते हैं। जो अफोर्ड कर पाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए, जो नॉर्मल है मेरे जैसे फैमिली के बैकग्राउंड से, उनको क्या करना है, घर में दूध रहता है, दूध, चने, मूंग और किशमिश, ये अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। ये आपको खाने में भी ज़्यादा ख़राब नहीं लगेंगे और रोज़ लेना है। ये नहीं है कि आलस से कर गए कि शाम को मम्मी भिगोएगी, पापा भिगोएंगे तभी मैं खाऊँ। ये अपने लिए कर रहे हो तो आप खुद भिगोए शाम को, और सुबह इनका सेवन कीजिए रनिंग करने के तुरंत बाद। और जो आप किशमिश रहे, अगर किशमिश भिगोते नहीं है तो आप किशमिश को दूध में डाल लेना। अब अगर जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं उनको क्या कर लेना है, इन्हीं सब चारों चीज़ों के साथ साथ 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू मिला लेना है, अगर आप कर सकते हो तो। और जो आपकी किशमिश हो गई, किशमिश की जगह आप मुनक्का ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर डाइट हो जाएगी, रनिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता। और किशमिश आपको खानी ही है। किशमिश क्या होगा कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बनाए रखेगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। आपका फिजिकल, आप ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और कभी काश नहीं रह जाए ज़िंदगी में। ये भर्ती है आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आई है, इसको काश में मत जाने ना साथियों, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है, इसको इस बार आपको अचीव करना ही है। तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी साथियों। और अगर आपका इस भर्ती से रिलेटेड अगर और कुछ भी डाउट है, रनिंग से लेके फिजिकल से लेके, तो कमेंट में कमेंट कर देना। आपको पता ही है हर कमेंट का आपका भाई रिप्लाई करता है। तो आपके जो भी डाउट हैं कमेंट करना, और अपने चैनल का भी थोड़ा ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। इतनी अच्छी व्यूअरशिप आ रही है और सब्सक्राइबर अभी तक 1000 भी नहीं हुए हैं, तो कोशिश करिए इसी वीडियो के द्वारा अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद।